सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पढ़ेंगे अध्याय 17 उपवन से बातचीत। उपवन अर्थात बाग। आज सवेरे जब वसंत आया उपवन में चुपके चुपके। कवि कह रहा है कि आज सुबह के समय जब वसंत उपवन में चुपके चुपके आया बाग में, कानों ही कानों मैंने उससे पूछा। तो कान ही कान में मैंने उससे पूछा। पहले बसंत आया, इसका मतलब क्या है कि देखिए हमारी ऋतुएं होती हैं वो आती जाती रहती हैं। तो जब ऋतुएं आती हैं तो पतझड़ ऋतु हो गया, तो पत्तियां जब झड़ जाती हैं सब, उसके बाद बसंत आ गया। अचानक ही मतलब पेड़ों पर क्या आने लगी, पत्तियां आने लगी, फूल खिलने लगे, कलियां उगने लगी, तो ये सब चीज़ें होने लगी। तो उसको बोले थे बसंत आगमन, बसंत आया अर्थात बाग बगीचा फलने फूलने लगा। मित्र पा गए तुम तो अपने यौवन का उल्लास दोबारा। तो मानव उससे कहता है, कवि उससे कहता है कि मित्र तुम तो मतलब क्या कैसे हो चुके थे, मृत के समान हो चुके थे पहले, ठीक है, लेकिन अब तुम में फिर से जीवन फूट गया, फिर से तुमने यौवन को धारण कर लिया, अर्थात कलियां भी खिल रही हैं, है ना, और फल भी हैं, पत्ते भी हैं, जो पेड़ों से पत्ते झड़ चुके थे उन पर पत्ते आ चुके हैं। गमन उठे फिर प्राण तुम्हारे, गमक उठे मतलब तुम्हारे प्राण फिर से तुम में प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, ठीक है, आ चुके हैं। फूलो सा मन फिर मुस्काया, और जैसे तुम फूल हो, जैसे ही फूल हो जैसा तुम्हारा मन है वो फिर मुस्का उठा है। पर साथी क्या दोगे मुझको, तुम मुझे क्या दोगे, मेरा यौवन मुझे दोबारा ना मिल सकेगा, मैं मानव हूँ, मुझे तो मेरा यौवन दोबारा प्राप्त नहीं होगा। सरसों की उंगलियां हिलाकर संकेतों में वह यूँ बोला। सरसों की जो उंगलियां हैं उनको हिलाकर, जो सरसों का जो पेड़ होता है ना, पौधा, छोटा पौधा होता है सरसों का, तो जब वो हिलता है तो उसको क्या कह रहा है कि सरसों जैसे उंगलियां हिलाकर बात कर रहा हो। वो कहता है किससे, मानव से, मेरा भाई व्यर्थ प्रकृति के नियमों की यो दो ना दुहाई। तुम प्रकृति के नियमों की ऐसे ही व्यर्थ में बेकार में दुहाई मत दो। होड़ न बांधो तुम यो मुझसे, और मुझसे होड़ मत बांधिए। जब मेरे जीवन का पहर झुलसता था लपटों में, जब मेरे जीवन का पहर झुलसता था लपटों में, अर्थात जब शीत ऋतु आई, जब पतझड़ ऋतु आई, तो मैंने सब कुछ झेला। तुम बैठे थे बंद उशिर पटों में से घिरकर, और तुमने क्या किया, तुम अपने घरों में पट मतलब दरवाजों को बंद कर कर अंदर बैठ गए थे, अर्थात तुमने धूप को, उन लपटों को नहीं झेला। मैं जब वर्षा की बाढ़ों में डूब डूब कर उतरा था, जब वर्षा होती थी और बाढ़ आ जाती थी तो मैं उनमें डूब जाता था, लेकिन तुमने क्या किया, मैंने बाढ़ को भी सहा, ठीक है, और मैंने वो सूरज की तपती जो गर्मी थी उसकी लपटों को भी सहा, गर्मी की। तुम हंसते थे वाटरप्रूफ कवच को ओढ़े, और तुमने क्या किया, जब वर्षा हुई तो वाटरप्रूफ कवर को ओढ़कर खुद को बचाया, सुरक्षित किया, खुद को जरा सा भी सहन नहीं किया, खुद को सेफ कर लिया। और शीत के पालों में जब गलकर मेरी देह जम गई, और जब सर्दियां आई, सर्दियों में जब ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी, पाला पड़ने लगा, तो मेरी जो देह है, सर्दियों में देखा ना, ज़्यादा सर्दियों में फूल गीला गीला होकर गलने लगता है, तो कहता कि मेरी देह गल भी गई थी, लेकिन तब बिजली के हीटर से तुम सेक रहे थे अपना तन मन, तुमने स्वयं को बिजली के हीटर से गर्म कर लिया। जिसने झेला नहीं खेल क्या उसने खेला। अब वो फूल कहता है, सरसों का फूल कहता है कि जब तुमने कुछ झेला ही नहीं, जब तुमने कष्ट ही नहीं सहा, जब तुम आगे ही नहीं बढ़े, कुछ झेला ही नहीं, तो कैसे कैसे बात बनेगी, ठीक है। जिसने झेला, तो जब तुमने कुछ झेला ही नहीं तो क्या खेल खेला तुमने, ठीक है। जो कष्टों से भागा दूर हो गया सहज जीवन के चक्र से। वो कहता है कि जो कष्टों से भागा है मनुष्य, जिसने झेला ही नहीं, तो उसको प्राप्ति कैसे होगी। उसको दे क्या दान प्रकृति की है गति महता। ये जो प्रकृति है और जो गतिमान प्रकृति है वो उसको क्या दान दे, जिसने प्रकृति के प्रहार सुख तो भोगे और जब प्रहार आए उनको नहीं झेला, तो ये नवबेला उसको कुछ नहीं दे सकती है। पीड़ा के माथे पर ही आनंद तिलक चढ़ता आया है। वो कह रहे हैं, वो सरसों का फूल कहता है कि जिसने अपने माथे पर पीड़ा सही है, ठीक है, जिसने पीड़ा सही है उसी के माथे पर ही आनंद का तिलक चढ़ता आया है, अर्थात जिस व्यक्ति ने पीड़ा सहन की है उसी को अंत में आनंद की प्राप्ति
होती है। मुझे देखकर आज तुम्हारा मन यदि सचमुच ललचाया है तो कृत्रिम दीवारें तोड़ो, बाहर आओ, खुलो, तपो, भीगो, गल जाओ। वो कहता है सरसों का फूल कि यदि तुम्हें देखकर, मेरे इस नवयौवन को देखकर तुम्हारा मन ललचा रहा है कि मैं भी फिर से दोबारा से पुनः यौवन की प्राप्ति करूं, तो जो कृत्रिम दीवारें बनाई हुई हैं, जो तुमने जो भौतिक जो सुख के जो साधन जुटाए हुए हैं, उन सबको तोड़ो, उन सबको हटाओ और प्रकृति में रहो, प्रकृति में जियो। बाहर आओ, खुलो, तपो, भीगो और गल जाओ। आंधी तूफानों को सिर पर लेना सीखो, आंधी तूफानों को झेलना सीखो, जीवन का हर दर्द स्वीकारो, हर चोट समय की हर चोट को भी तुम स्वीकार करो। जितनी भी हलचल मचनी हो मच जाने दो, मतलब जितना भी तुम्हें कष्ट हो, तुम्हें बेचैनी हो, इन सबको झेलने में, उसको होने दो, मचने दो। रस विष दोनों को गहरे से पच जाने दो। जो रस है उसको भी और जो विष है दोनों को अच्छे से पच जाने दो, अर्थात अपने शरीर को ऐसा बना लो कि वो दोनों को झेल सके। तभी तुम्हें भी धरती का आशीष मिलेगा, तभी तुम्हारे प्राणों में भी यह पलाश का फूल खिलेगा। वो कहते हैं, सरसों के फूल कहते हैं कि तभी तुम्हें पृथ्वी माँ आशीष देगी, आशीर्वाद देगी और तुम्हारे प्राणों में भी ये पलाश जो है क्या होगा, इस नवयौवन का फूल खिलेगा। कब? जब हम प्रकृति से संबंध रखेंगे, प्रकृति के नज़दीक रहेंगे और प्रकृति के सुख दुख सब चीज़ों को झेलेंगे। यदि हम सुख की आशा करें और दुख ना झेलें तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है प्रकृति के करीब ना हो सकता है और जीवन के वास्तविक आनंद की प्राप्ति को भी वो नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपने पढ़ के समझ में आ गया होगा आपको इसका। तो जैसे बच्चों मैंने बताया था पहले भी कि जो कवि होता है वो वास्तविक भाव को प्रकृति के माध्यम से ही बताता है कि उसके मन के जो वास्तविक भाव हैं। उस कविता में कवि के वास्तविक भाव ये हैं कि जो कवि है वो कहना चाहता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो उसमें सब चीज़ें होती हैं, सुख दुख, लेकिन हमने क्या किया है, भौतिक सुख साधन इकट्ठा करके आज अपने आप को हम प्रकृति से बचा रहे हैं। तो जब हम प्रकृति से बचाएंगे तो उसी प्रकार हमारे शरीर को भी, इस मानव शरीर को भी उसी प्रकार की आदतें पड़ जाती हैं, तो हमें दुख सहन नहीं होता है और दुख सहन नहीं होता है तो हम वो कर जाते हैं जो हमें नहीं करना होता है। तो फिर हमें प्राप्ति कहाँ से होगी? जब हम अंदर सहन करने की शक्ति नहीं होगी, झेलने की शक्ति नहीं होगी, तो हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकेंगे? वो फूल तभी यौवन को प्राप्त कर पाया जब उसने दुख कष्ट सब कुछ झेले। तो मनुष्य भी सफलता को तभी प्राप्त कर पाएगा जब वो जीवन में आने वाले सभी कष्टों को झेलेगा, सुख के साधनों को नहीं जुटाएगा।